जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं माँ भगवती की अनुपम कृपा, क्योंकि गुप्त नवरात्र आने वाली है और मंत्रों की श्रृंखला में एक ऐसे दिव्य मंत्र का मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ जो दुनिया के बड़े मंत्रों में या विशिष्ट मंत्रों में या महामंत्रों में जिनकी गणना होती है वह है नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र का अर्थ होता है 9 अक्षरों से बनने वाला ये नवार्ण मंत्र कहलाता है। इस नवार्ण मंत्र के जप करने से जीवन की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मनुष्य को सहज में प्राप्त ना हो, क्योंकि माँ भगवती ये स्वतः ही कहती हैं, उनके मुख्य वचन हैं कि जो व्यक्ति मुझे भजता है, क्योंकि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माँ भगवती कहती हैं कि मनुष्य जो मेरे मंत्र का, मेरे ध्यान का और मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन की जितनी भी व्याधियों को हरण करके मैं उसके जीवन में सुख संपदा प्रदान करती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मंत्र कौन सा है? 9 अक्षरों वाला ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। इस मंत्र में यद्यपि एक थोड़ा सा विवाद तो नहीं कह सकता, लेकिन मतभेद कह सकता हूँ। जो बिंदी होती है वो तंत्र मंत्रों में और वेद मंत्रों में एवं विशेष तौर से बीज मंत्रों में अंग की बिंदी होती है। कुछ विद्वान उसे ऐम यानी माँ की बिंदी, ह्रीं यानी माँ की बिंदी और क्लीं यानी माँ की बिंदी ये मानते हैं। लेकिन हमारे विशिष्ट जो गुरुदेव दुर्गा पाठी, उन्होंने हमें रहस्य बताया कि बेटा गृहस्थियों को ओम शब्द का प्रयोग ना करके और माँ की जगह अंग का शब्द का प्रयोग करने से ये मंत्र विशिष्ट प्रभावी होता है। तो पुनः मैं आपको सुना रहा हूँ ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। अब इन मंत्रों का मैं आपको एक एक शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। ओम सर्वव्यापी है, संपूर्ण विश्व ओम के अंदर विदित है, ये अनेकों बार मैं आपको बता चुका हूँ। ऐंग, ऐंग जो बीज है वो माँ सरस्वती का है। विश्व की सबसे बड़ी रचना, सबसे सुंदर रचना माँ सरस्वती की है, और बिना सरस्वती, बिना विद्या के मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें विद्या सरस्वती की कामना की गई है। इस मंत्र में 3 महाशक्ति, जिनमें सबसे पहले माँ सरस्वती का आह्वान किया गया ओम ऐंग ह्रीं। ह्रीं शब्द का अर्थ होता है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों में ऐसा रूप है कि लक्ष्मी का आकर्षण, आओ लक्ष्मी जी हमारे घर विराजो। दूसरा होता है हाथ पकड़ा बड़े प्यार से, आइए माता श्री हमारे घर में विराजिए। तो ये संकर्षण मंत्र भी कहलाता है और ह्रीं माँ लक्ष्मी का मंत्र है। इसे कई लोग ह्रीं का उच्चारण करते हैं, किंतु विद्वानों के मतानुसार ये ह्रीं शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और क्लीं यानी क्लीं और क्लीं, इसमें थोड़ा अंतर है। क्लीं माँ कृष्ण का, भगवान कृष्ण का भी है और माँ काली का भी है। तो ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै, माँ नवश्चंडिकाई माँ चामुंडा के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, चामुंडायै। विच्चै यानी उन सब के लिए हम प्रणाम नमस्कार करते हैं, ऐसा इस मंत्र का ध्यान है। नवरात्रों में एक माला नित्य प्रति जप करने से जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और बिना नवरात्रों के इस मंत्र को कोई भी अपने घर में जप करे तो माता जी ने क्या कहा है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो हो, वो मनुष्य समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। धन धान्य सुतान्वित हो, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से समन्वित हो जाता है। मनुष्यो मत प्रसादेन, ये दुर्गा सप्तशती का माँ भगवती का श्लोक है।
मंत्र जिसको कह सकते हैं मनुष्यो मत प्रसादे न, मनुष्य मेरे प्रसाद मात्र से भविष्यति न संशयो, इसमें कोई संशय नहीं है। यथासंभव अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आदि में और अंत में इस बीज मंत्र का अवश्य, नवान मंत्र का, 9 अक्षरों वाले मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। 2 संदेह, एक संदेह मैंने पहले बताया कि माँ की जगह अंग की बिंदी बोलने के लिए हमारे विशिष्ट विद्वानों का ऐसा आदेश रहता है। दूसरा, कभी कभी किसी विद्वान का कहना है कि ओम शब्द लगाने से हमारे 10 अक्षर हो जाते हैं, लेकिन ओम सर्वव्यापी है, जो हमारे समस्त आदि व्याधियों को दूर करने में समर्थ है, उसको मंत्र में गणना नहीं की जा सकती। अतएव ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे, ये मंत्र का शुद्ध उच्चारण कहलाएगा। और इस मंत्र के प्रभाव से न केवल अपने जीवन में धन, लक्ष्मी, पुत्र ये तो सहज में मिलेंगे, सर्वत्र विजय, रोगों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और नाना प्रकार के हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। अतः अपने जीवन में जितना संभव हो सके माँ भगवती की आराधना करें। देवी भागवतम महापुराणम के अनुसार माँ जो पूरे विश्व को संचालन करने वाली माँ जगदम्बा है, माँ अंबिका है, माँ भुवनेश्वरी हैं, उनके अनेक नाम हैं। उन्हीं के आदेश पर देवी भागवतम के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों को सृष्टि संचालन करने के लिए माँ भगवती प्रेरित करती हैं। वैसे भी हमारे जीवन में आदि शक्ति है, माँ दुर्गा है। दुर्गा के शब्द की भी परिभाषा जब हम समझेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन में कितना शकुन और कितनी शक्ति देने वाली माँ भगवती होती हैं। जो दुर्गेति अति गम्येति दारुणेति कष्टम निवारेति सा दुर्गा। जीवन में अनेक प्रकार के आदि व्याधि, दुर्गम से दुर्गम कष्टों को जो सहज में मुक्ति कर दे, वही हमारी दुर्गा हैं। ऐसी माँ चंडिका हैं, ऐसी माँ भगवती तीनों रूपों में, महालक्ष्मी जो लक्ष्मी की कृपा करें, महासरस्वती जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, और महा जो हमारी शक्ति देने वाली सरस्वती सद्बुद्धि लक्ष्मी कृपा करे, और क्लीम यानी काली माँ हमारे जीवन में शत्रुओं से, अपने जीवन में, अपने परिवार में नाना प्रकार के आदि व्याधियों से मुक्ति देने के साथ साथ जो हमारे शरीर में दुर्गुण रूपी शत्रु हैं उनसे भी हमें मुक्ति प्रदान करती है। किंतु माँ भगवती अवश्य कहती है कि ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत ना क्रमणो विनश्यति। माँ भगवती कहती हैं पहले मेरे बारे में तुम पूरी तरह से जान लो कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा विधान है, किस प्रकार से मुझे भजना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत, तब एक कार्य को आरंभ करो। और जो हमेशा मैं कहता हूँ कि मंत्र अपने आप में शक्तिशाली हैं, किंतु इन्हें लाइसेंस, इन्हें प्रमाण पत्र जब भी प्राप्त होता है जब किसी गुरुजन के आदेश से, आप अपने किसी कुल गुरु से, पितामह से, या जो आपके कोई ब्राह्मण हैं, सलाहकार हैं, उनसे एक बार आज्ञा ले लें कि मैं नवान मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, तो अपने जीवन में नित्य दिनचर्या में जोड़ें, अथवा 11 दिन, 21 दिन या जो भी आपके दिनों की उपलब्धता है उसमें मंत्र जप करें। बाकी अपना सामान्य जीवन जैसा चल रहा है ऐसा जीवन व्यतीत करें और देखें माँ भगवती के चमत्कार का, मंत्र का प्रभाव जो आपके जीवन में निरंतर खुशियाँ प्रदान करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा और इतना ज़रूर आपसे चाहूँगा, इस ज्ञान को बांटने के लिए यदि आपने हमारे चैनल आचार्य जैनेंद्र कटारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान अनंत रूपों में बढ़ता चला जाए और सबके लिए इसका लाभ घर बैठे प्राप्त हो। इतना ही बस। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।